तो स्टैट्स में सर हम लोग क्या करेंगे सर, आपका मीन भी कवर करेंगे, मीडियन भी कवर करेंगे, और क्या कवर करेंगे सर आपका, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे सर, आपका मीन भी पढ़ेंगे, मीडियन भी पढ़ेंगे और मोड भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे मतलब क्या करते हैं, मीन के बारे में बात करते हैं। तो मीन या फिर अरिथमेटिक मीन को हम लोग क्या नाम से जानते हैं सर, आपका एवरेज के नाम से जानते हैं। तो एवरेज पता करना क्यों मतलब ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब समझिए स्कूल की प्रिंसिपल है, या फिर स्कूल का मतलब क्या सर, आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। वो मतलब क्या सर, आपका क्लास टीचर के पास आया और क्लास टीचर से वो ये जानना चाहता है कि बच्चा लोग कैसा क्लास में परफॉर्म किया। तो क्लास टीचर क्या किया, एक लड़का को खड़ा किया जिसका मार्क्स आया था 98 मैथ्स में, ठीक है। और देखिए ये लड़का 98 लाया, तो क्या क्लास टीचर का ये बताना रीज़नेबल है, एक लड़का को खड़ा करके कि ये 98 लाया तो उसका मतलब क्लास क्या किया, अच्छा परफॉर्म किया, है ना। अब दूसरा बात ये देखिए, प्रिंसिपल क्या किया, दूसरा लड़का को खड़ा किया, ठीक है। और प्रिंसिपल जब दूसरा लड़का को खड़ा किया तो उसका मैथ्स में आया था 5। तो प्रिंसिपल ये दिखाया कि इस लड़का को तो मैथ्स में 5 आया, तो आप बहुत ख़राब पढ़ाया है। तो क्या प्रिंसिपल का ये एक लड़का को दिखा के ये बात बोलना कि आप ख़राब पढ़ाया है रीज़नेबल है? नहीं। ना यहाँ पे टीचर रीज़नेबल है और ना यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब क्या सर आपका रीज़नेबल है। क्योंकि एक बच्चा का अच्छा मार्क्स दिखा के आप ये अज्यूम नहीं कर सकते पूरा क्लास अच्छा किया, और एक बच्चा का ख़राब मार्क्स दिखा के आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि पूरा क्लास क्या ख़राब किया, ठीक है। ऐसे तो इतना कम क्लास मतलब क्लास में इतना कम स्टूडेंट होता नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए क्लास में क्या है 5 स्टूडेंट है, ठीक है, ताकि मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन मतलब क्या करना पड़े, क्योंकि अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन बाद में करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट को मतलब क्या अगर समझ लेंगे, ठीक है। तो दूसरा टीचर आके आइडिया दिया कि नहीं ऐसा नहीं किया जाता है, आप एक काम कीजिए 98 कीजिए प्लस क्या कीजिए 5 कीजिए, और बाकी 3 लड़का जो खड़ा था वो लोग का मार्क्स भी जाके ले लीजिए। तो 30 हो गया प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका 70 हो गया। तो बोला क्या तो ये सबको मतलब बोला जाता है ये मतलब अरिथमेटिक लैंग्वेज में क्या वेरिएट्स, हाँ, ठीक है। तो ये एक वेरिएट्स है, ये एक वेरिएट्स है, ये एक वेरिएट्स है, ये एक वेरिएट्स है। तो बोला क्या सारा वेरिएट्स का सम कर लीजिए और उसके बाद वेरिएट्स मतलब प्लस कितना वेरिएट्स है उसका डिवाइड कर देंगे, उससे नंबर से क्या डिवाइड कर है ना। तो नंबर कितना है 1 2 3 4, अच्छा 5 लिखना था ना। तो एक और वेरिएट्स लाते हैं, आप इंट्रोड्यूस करते हैं जो मान लीजिए 40 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 5/5 मतलब 5/5 नहीं, समेशन बाई 5। तो एक काम करते हैं, तो आप ये देखिए वंस प्लेस में नथिंग, वंस प्लेस में नथिंग, वंस प्लेस में नथिंग, वंस प्लेस में 5, वंस प्लेस में क्या सर आपका 8, तो 8 + 5 क्या 13 होता है। तो 3 रिटन 1 कैरेक्टर मतलब क्या सर आपका 10th प्लेस। तो यहाँ पे क्या हो चुका 5 + 7 क्या हो चुका 12 हो चुका, 12 + 3 क्या हो चुका सर आपका 15, 15 + 9 मतलब क्या हो चुका सर आपका 15 + 10 होता तो 25 होता, 15 + 9 है तो मतलब क्या सर आपका 24 हो जाएगा। तो कैरी टू कुछ नहीं था, तो 24 सिंपली यहाँ पे क्या किया आपका लिख दिया भाई, मतलब क्या सर आपका 5। आपको ऑलरेडी हम बताए थे कि 5 अगर हो तो इंटू 2 कर लीजिए और इंटू 2 कर लीजिए, ताकि आसानी से डेसिमल क्या सर आपका बन जाएगा। और ये तो पता है ना कि किसी भी फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करने में ये बात को ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में बात को ध्यान रखना है कि वो जिस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करे वो 0 मतलब क्या सर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो पूरा चीज़ मेस्ड अप हो जाएगा। तो 2 3 का मतलब क्या होता है 6 होता है, 2 4 का मतलब क्या होता है सर आपका 8 होता है, ठीक है। फिर 2 2 का मतलब क्या होता है 4, और 5 2 तो मतलब क्या 10 ही होता है। तो फिर एवरेज मार्क्स जो क्लास का आया डेसिमल तो आप जानते हैं 48.6, तो 48 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 6 आएगा। तो अगर 50 के ऊपर होता तो ये माना जाता है कि क्लास अच्छा परफॉर्म किया। 50 थोड़ा नीचे है तो क्लास अच्छा परफॉर्म मतलब क्या नहीं, 50 के ऊपर होता तो माना जाता है क्लास एवरेज परफॉर्म किया। हाँ, अगर मान लीजिए 70 होता तो माना जाता है अच्छा क्लास अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ये मतलब क्या सर आपका बिलो आप एवरेज परफॉर्म किया है, बस क्या किया सर आपका पास किया, जस्ट पास। तो ये बात को जानने का कि क्लास किस तरह परफॉर्म किया है, अच्छा मतलब एक टूल क्या है सर आपका एवरेज है, अच्छा एक टूल मतलब क्या है सर आपका मीन्स है, हाँ। तो ये बात समझने के बाद आप मतलब क्या है सर आपका बड़ा नंबर मतलब इंपॉर्टेंस तो समझ चुके हैं ना। हाँ, इंपॉर्टेंस अगर समझ चुके हैं तो आगे मतलब क्या करते आते हैं। तो अब एवरेज को हम लोग एवरेज नहीं बोलेंगे, जैसे एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मान लीजिए एक मैच में विराट कोहली मारा 0, एक मैच में विराट कोहली मारा मतलब क्या सर आपका 48, एक में मारा 15, एक में मारा मतलब क्या सर आपका 130। तो विराट कोहली कैसा बैट्समैन है, अगर ये स्कोर लें पता नहीं कर पाएंगे, नहीं ये स्कोर ले तो भी पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेकिन चारों का अगर एवरेज ले ले तो मतलब पता कर पाएंगे, ठीक है ना।
तो चारों का फिर से एवरेज लेके एक बार देखते हैं एक और एग्जांपल के साथ। 13। तो अब तो पता है कि एवरेज कैसे निकलता है। हाँ, सारे वेरिएट्स का समेशन बाय मतलब क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ वेरिएट्स। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे देखिए 5 6 0 + 5 is 5, 5 + 8 is how many 13, 3 written, 1 is carried 9। तो क्या हो चुका सर आपका 5 + 1 6, 6 + 1 is 3, 5 + 1 is 6, 6 + 3 is 9 और यहाँ पे नथिंग था तो 1, तो क्या हो जाएगा 4 मैच खेला है तो क्या हो जाएगा सर आपका 4, तो 4 टाइम्स 6 क्या हो चुका सर आपका 16 हो चुका। तो यहाँ पे 3 रिमेन किया, 3 3 33, तो 4 8 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 32, 1 रिमेन किया, रिमेन करेगा। अब 1 जब रिमेन किया है तो मतलब क्या है सर आपका 1 0 10, ठीक है, तो 4 2 टाइम्स क्या है सर आपका 8, फिर क्या रिमेन किया आपके पास 2 रिमेन किया, 2 0 मतलब क्या है सर आपका 20, 4 5 10 20, तो ऑन एन एवरेज वो क्या हमारा सर आपका 48.225। तो बैटिंग के हिसाब से 48.25 इज अ गुड एवरेज। हाँ, बैटिंग के हिसाब से कोई अगर मतलब पर मैच 30 रन भी स्कोर करता है तो भी क्या है सर आपका गुड एवरेज है। तो 48.25 मतलब क्या है सर आपका अच्छा एवरेज है। लेकिन आप एक बात देखिए, एवरेज मतलब क्या है सर आपका स्कोर में है ही नहीं। एवरेज के करीब है लेकिन एवरेज मतलब स्कोर में है ही नहीं। तो वेरिएट्स में हो सकता है एवरेज हो ज़्यादातर, लेकिन ये होता है कि वेरिएट्स में एवरेज मतलब क्या होता है नहीं होता। तो एवरेज को मीन को एक्चुअली वेरिएट्स में प्रेजेंट होना पड़ेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब क्या होता है सर आपका एवरेज होता है वो क्या होता है सर आपका वेरिएट्स में प्रेजेंट होता ही नहीं है। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया ना। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला समझते हैं। तो मीन के लिए सिंबल जो है वो क्या सर आपका ये है, मतलब ये सिंबल मतलब क्या सर आपका मीन के लिए। आप जब भी ये सिंबल देखेंगे तो क्या समझेंगे मीन है, जब भी ये सिंबल देखेंगे तो क्या समझेंगे मीन समझेंगे। आप पढ़ेंगे इसको क्या मीन, ठीक है। तो मीन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स बाय मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ वेरिएट्स, ठीक है। तो फिर देखिए मीन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स बाय मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ वेरिएट्स। ये बात समझना सर आपका ना। हाँ, समेशन का सिंपली ये मतलब है जितना ही वेरिएट्स आपके पास आ रहा है सारा वेरिएट्स का सम कर दिए, उसके बाद फिर क्या कीजिए सर आपका नंबर निकालेंगे, नंबर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे जो सारा वेरिएट्स है सारा को मतलब क्या सम किया, उसके बाद नंबर 4 था, नंबर 4 से मतलब क्या किया आपका डिवाइड कर दिया। ये बात सुनना है ना। हाँ। ये सिंबल का नाम मतलब क्या है सिग्मा है, और सिग्मा जब भी आता है तो मतलब क्या समेशन के लिए आता है। एपी जब किए थे तो सिग्मा मतलब क्या सर आपका समेशन के लिए आया था। ये बात सुनना है सर आपका ना। हाँ, मान लीजिए मेरे पास 2 है, 3 है, 6 है, लेकिन फिर 2 आ जाए और फिर मतलब क्या है 3 आ जाए, फिर मतलब क्या है सर आपका 6 आ जाए और फिर 2, फिर एक और 2 और फिर मतलब क्या है सर आपका 6 आ जाए। तो इससे पहला वाला केस जो लिए थे उसमें क्या है सर आपका वेरिएट्स अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वेरिएट्स अपने आप को मतलब क्या कर रहा है सर आपका रिपीट कर रहा है। तो वेरिएट्स अपने आप को रिपीट कर रहा हो ना तो मतलब एक एक अलग अलग करके लिखना मतलब इज़ नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, ठीक है। तो गुड आइडिया क्या है सर आपका 2 कितना बार आ रहा है 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे सर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इंटू इट्स नंबर, है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 4 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो समझ रहे थे कि मतलब जो है 2 का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 4 है, रिपीट जब कर रहा है। 3 का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है, तो प्लस मतलब क्या सर आपका 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 2। उसके बाद क्या है सर आपका 6 का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, मतलब 6 का फ्रीक्वेंसी 2 है, प्लस क्या हो जाएगा सर आपका, अच्छा 3 है सॉरी, तो 6 इंटू 3 और कुछ बचा है क्या? नहीं और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया क्लियर। तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है। हाँ, तो आपको इस बात में कोई डाउट है कि ये करेंगे तो सारा का समीशन आ जाएगा? नहीं, समीशन तो सारा का आ गया। हाँ, अब नंबर कैसे आएगा सर आपका? फ्रीक्वेंसी का समीशन करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या था 4 था, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या था आपका 2 था, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या था आपका 3 था। तो इसीलिए एक और फॉर्मूला निकल गया जो आपका काम को आसान करने के लिए बना। जो फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका ये वाला कि मीन के लिए सिंबल तो वही है। हाँ, मीन इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब एफ सब आई एक्स सब आई। अब इसका मतलब क्या है ना सर आपका कि सारा वेरिएट्स को उसका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका समेशन। वही लोग किया ना, सारा वेरिएट्स को उसका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने का उसका समेशन। तो इसी यही मतलब है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मतलब और का मतलब क्या है सर आपका नहीं है। समझ में आया बात क्या आप लेना। हाँ, और बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, मतलब समझ में आया बात क्या आप लेना। कोई डिफिकल्ट बात आई इसको मतलब
आई मतलब आता है इनिशियल के लिए, ये बताने के लिए अगर सिर्फ एक्स एक्स लिख दें तो आपको ये लगेगा कि एक ही एफ है एक ही एक्स है। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आके ये बता रहा है नहीं नहीं नहीं, एक के साथ नहीं करना है, दो सारा वेरिएट्स को के साथ जितना भी अपना फ्रीक्वेंसी के साथ मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर क्या करना है सर आपका उसका सम करना है सर। और जितना ही अगर सिर्फ एफ लिखा रहता तो हम लोग ये समझते कोई भी एक फ्रीक्वेंसी डालना है, नहीं तो आई आके वहाँ पे ये बताया कि नहीं नहीं नहीं, जितना अलग अलग फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिखिए और फिर ऐड कीजिए। तो आई आके बस वही काम कर रहा है। तो अभी क्या कि मीन का दो फॉर्मूला जाने, तो मीन का पहला फॉर्मूला जो जाने वो मतलब क्या है सर आपका, मतलब जब वेरिएट्स रिपीट नहीं कर रहा है हाँ, तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका समेशन ऑफ एक्स आई सॉरी मतलब समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स और बाय मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ n। लेकिन जब वेरिएट्स अपने आप को रिपीट कर रहा है तो मीन का फॉर्मूला फिर क्या होगा सर आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एक्स आई बाय मतलब क्या सर आपका समेशन ऑफ एफ आई। ये बात समझ में आया ना? हाँ। और एक ही चीज़ को निकालने के लिए दो फॉर्मूला क्यों आपको समझ में आ गया? क्योंकि ये फॉर्मूला से मतलब जब फ्रीक्वेंसी वाला केस आएगा और ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो सम तो निकल जाएगा। हाँ। लेकिन फिर झमेला मतलब क्या सर आपका बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो ये वाला फॉर्मूला का शायद कहीं इस्तेमाल होगा, अभी जब बुक 10 में आप पढ़ लेता ज़्यादातर ये फॉर्मूला से बिगनिंग होना स्टार्ट होगा। लेकिन बस ये भी नहीं है, इसके बाद में मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका है। ये बात सुनना है सर आपका ना? हाँ। लेकिन ये दोनों फॉर्मूला का पर्पस क्या है? आदमी बोलता है ना जब ये है हाँ तो वो है, तो ये फिर क्यों लाया गया? ये इसलिए लाया गया ताकि आपको मेहनत मतलब क्या करना पड़े, कम करना पड़े। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर निकालेंगे तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगी। मतलब एक नंबर 4 बार रिपीट करके आ रहा है उसको 4 बार डालेंगे फिर ऐड करेंगे तो मतलब क्या सर आपका जगह भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी क्या सर आपको ज़्यादा लगेगा। समझ में आया बात क्या आप लेना? हाँ। तो आइए ये दोनों जब समझ चुके हैं तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स कर लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे ध्यान से बात समझिए, मीन का मतलब एवरेज होता है वो तो आप जानते ही हैं। हाँ। और एक्स का मतलब क्या है सर आपका सारा वेरिएट्स एक्स आ रहा है ना? हाँ। और ये मतलब क्या है सर आपका वेरिएट्स का फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब 20 कितना बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, 40 7 बार आ रहा है, 50 मतलब क्या होता है 10 बार आ रहा है, 70 मतलब क्या आ रहा है 15 बार आ रहा है, 89 मतलब क्या आ रहा है सर आपका 10 टाइम्स आ रहा है। तो आपको सिर्फ मीन निकालना और कुछ तो मतलब नहीं निकालना है ना? तो आप कॉलम बनाना पड़ेगा। क्या कॉलम बनाना पड़ेगा? देखिए कि फॉर्मूला कॉलम बनता है किसके हिसाब से? फॉर्मूला के हिसाब से ना। तो ये है मीन और मीन का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे? यहाँ पे समेशन ऑफ एफ सब आई एक्स सब आई अपॉन मतलब क्या सर आपका समेशन ऑफ एफ आई। तो क्या क्या चाहिए फॉर्मूला के लिए? फॉर्मूला के लिए आपका एफ आई चाहिए, फॉर्मूला के लिए आपका एक्स सब आई चाहिए, फॉर्मूला बस और कुछ तो मतलब और क्या चाहिए सर आपका? एफ आई एक्स आई भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉलम बनेगा। तो पहला कॉलम में क्या है सर आपका एक्स सब आई और फिर दूसरा कॉलम में क्या आ जाएगा सर आपका एफ सब आई और तीसरा कॉलम में क्या आ जाएगा सर आपका एफ सब आई एक्स सब आई। बात सुना ना कि ये दोनों मल्टीप्लाई ये रहेगा तभी तो ये आ पाएगा, अगर ये नहीं रहेगा तो मतलब क्या सर आपका ये नहीं आ पाएगा ना। तो कॉलम मतलब क्या करते हैं आपका बनाते हैं, ठीक है। और कॉलम बना के डेटा मतलब क्या करते हैं सर आपका इनपुट करते हैं, ठीक है। तो डेटा को इनपुट कर दिए। अब देखिए समेशन ऑफ एफ आई का ज़रूरत है, हाँ। समेशन ऑफ एक्स आई का ज़रूरत तो नहीं है ना? नहीं। तो समेशन ऑफ एफ आई मतलब क्या करेंगे? निकालेंगे। लेकिन समेशन ऑफ एक्स आई मतलब क्या करेंगे सर आपका? नहीं निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है सर आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की ज़रूरत है, इसलिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब निकालेंगे। लेकिन ये वाला मतलब क्या करेंगे? नहीं निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 3 into 20 मतलब क्या हो गया सर आपका 60 हो गया। अब 7 into 40 7 4 28 होता है, तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका 280 हो गया। 280 हो गया, हाँ। अब 10 50 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 500, है ना? और यहाँ पे मतलब सर 7 4 28 होता है, 28 होगा, हाँ। तो 740 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 280 हो जाएगा। और 1050 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 500 हो चुका। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 715 है ना? हाँ। तो 710 सॉरी 700 नहीं 70 10 का मतलब क्या होता है सर आपका 700 5 का उसका मतलब क्या है सर आपका हाफ होगा, हाँ। तो 700 और 700 का हाफ कितना होता है सर आपका 350। तो 700 और 350 मतलब क्या हो जाता है सर आपका 1050। तो ये हो गया आपका 1050। और आप देखिए हम प्लेस वालों को ध्यान से लिख रहे हैं ताकि ऐड करने में डिफिकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए 89 10 तो मतलब क्या सर आपका 890 होगा और कुछ मतलब क्या सर आपका होगा नहीं, हाँ। ठीक है। तो 0 फिर क्या हो चुका सर आपका 6 + 8 14 + 5 मतलब क्या हो गया सर आपका 19 + 9 मतलब क्या हो गया 28 19 + 9 28 हो चुका। तो 8 into 10 प्लेस, हाँ। और 2 carried 2 मतलब क्या है सर आपका 100 प्लेस। तो फिर क्या हो चुका 2 + 2 4
4 + 5 क्या हो चुका 9, 9 + 8 मतलब क्या सर आपका 17, 17 18 2 कैरी था, हाँ तो 2 क्या हो गया आपका 4 हो गया, कैरी हो गया, 4 + 9 मतलब क्या, 4 + 5 मतलब क्या हो गया 9 हो गया, 9 हो गया, 9 + 8 मतलब क्या हो 17 हुआ, अच्छा तो 7 रिटर्न फिर क्या सर आपका 1 कैरी। हड़बड़ी एकदम मतलब क्या करना नहीं करना है, तो हड़बड़ी में क्या गड़बड़ी होता रहेगा। तो जो जो आपको चाहिए वो आपको मिल गया, हाँ। तो आप सिंपली मतलब क्या निकाल सकते हैं सर आपका मीन निकाल सकते हैं। तो मीन इक्वल्स टू मतलब क्या होता है समेशन ऑफ f सब i x सब i अपॉन मतलब क्या होता है सर आपका समेशन ऑफ f i। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ f सब i x सब i है क्या, हाँ 2780 2780। अच्छा समेशन ऑफ f i तो निकाले ही नहीं, निकाल लेते हैं। तो 3 + 7 क्या हो चुका आपका 10, 10 + 10 मतलब क्या 20, हड़वाइएगा एकदम हड़बड़ाइएगा मत। 20 + 10 क्या हो चुका सर आपका 30, 30 + 15 क्या हो जाएगा सर आपका 45 हो गया, ठीक है ना। हड़बड़ी में मतलब क्या होता है आपका गड़बड़ी, 1 मिनट बाद आप सही आंसर पे पहुँचे वो चलेगा, लेकिन 30 सेकंड में गलत आंसर है मतलब क्या सर आपको मत पहुँचिए, क्योंकि आपका पर्पस है सारा का सारा सम को मतलब क्या करना सर आपका राइट करना। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो थोड़ा सा ट्रिक पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 अगर आ जाए 5 आ जाए, हाँ तो हम क्या कर सकते हैं सर आपका 5 × 2 = 10 कर सकते हैं, हाँ। और फिर मतलब क्या सर आपका डेसिमल बन जाएगा। तो यहाँ पे लाते हैं, सॉरी 5 9 का मतलब क्या है 45 हो चुका, हाँ ठीक है। 2 मिनट रुकिए, सॉरी ये तो 9 से जा रहा है क्या, ये 9 से मतलब 3 से ले जाते हैं पहले, हाँ क्योंकि 5 को रिटेन करने में मतलब क्या सर आपका बेनिफिट होगा। तो क्या हो चुका सर आपका 3 15 जा 45 हो चुका, हाँ। और यहाँ पे क्या सर आपका 3 9 का मतलब क्या सर आपका 20। हमको चेक करना 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा है, सॉरी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा है ना, नहीं जाएगा। Point तो फिर में जिस तरह जाएगा उस तरह मतलब क्या कहते हैं सर आपका लेके आते हैं। जब पॉइंट में आना ही आना है तो फिर यहाँ पे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस है, यहाँ पे पॉइंट में लाना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो नहीं अगर है तो फिर क्या करेंगे बताइए, लॉन्ग डिवीजन करेंगे, और लॉन्ग डिवीजन करने के बाद आपका आंसर मतलब क्या आएगा सर आपका आ जाएगा। कर लें क्या हो गया सर आपका 5 9 जा 45 हो चुका, 5 से जा रहा कैसे पता हमको, लास्ट में 0 आ रहा था, 0 आ रहा था, हाँ। तो 5 5 का मतलब क्या हो चुका आपका 25 हो चुका, क्या रिमीन किया आपका 2 8 28, फिर 5 5 का मतलब क्या 25 हो चुका, क्या रिमीन किया 2 0 20, फिर क्या हो गया सर आपका 5 4 जा 20 हो चुका। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 9 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 5 4 है, तो 9 goes into 55 how many times, 9 5 से 45 होता है, 9 6 का मतलब क्या होता है 54 होता है। तो 9 6 54 जब आप कर दिए तो 55 में से 1 बचा, 1 4 मतलब क्या सर 14 हुआ, तो 9 1 जा क्या हो जाएगा सर आपका 9। अब 14 में से 9 अगर निकल के बचा कि आपका 5 बचेगा। अब 5 और 0 मतलब क्या होता है सर आपका 50, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे दे दिए कि 5 तो था नहीं, 5 0 जब बना तो पॉइंट तो देना पड़ेगा ना, हाँ। तो फिर क्या है सर आपका 9 5 सा 50 है ना। एक मिनट रुक जाइए, सही किए हम लोग क्या 9 6 का क्या होता है 54, फिर क्या रिमेन किया था आपके पास 1 रिमेन किया था, 1 4 मतलब क्या होता है सर आपका 14, ठीक है। तो 9 1 का मतलब क्या होता है सर आपका 9, तो 14 में से अगर आप क्या करेंगे सर आपका 9 निकालेंगे तो बचेगा क्या 12, 14 में से अगर आप 9 निकालेंगे तो 10 11 12 13 14 5 बचा, 5 अगर बचा तो फिर क्या है सर आपका 5 0 मतलब क्या है सर आपका 50 है। तो उसके बाद फिर क्या है सर आपका 9 5 से 45, और कुछ तो नहीं कर सकते हैं नहीं, तो 9 5 से 45 कर दिए, तो फिर से मतलब क्या बचा सर आपका 5 बचा, तो फिर मतलब क्या सर आपका 5 0 मतलब क्या सर 50 हो गया, फिर 9 5 मतलब क्या सर 45, उसके बाद भी आएंगे तो 5 ही आएगा ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा ना। तो 5 अगर आता है तो राउंड अप जब करते हैं तो क्योंकि ये 5 या 5 से बड़ा होता है, फ्रैक्शन बड़ा, हाँ, तो 5 या 5 से बड़ा अगर है तो हम लोग क्या करते हैं काटते तो हैं, लेकिन जो प्लेस बचा है उसमें 1 क्या करते हैं सर आपका दे देते हैं। तो 1 अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा, हाँ। तो आंसर मतलब क्या आएगा सर आपका 61.56। अब जो फॉर्मूला को समझेंगे वो मतलब क्या सर आपका उसका नाम है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। फॉर्मूला का नाम है, हाँ, फॉर्मूला का नाम मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट मेथड, मतलब एक फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड, इसके जो समझ चुके वो समझ चुके। इसके बाद एक फॉर्मूला, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट मेथड, एक का नाम मतलब क्या है सर आपका शॉर्टकट मेथड, एक का नाम मतलब क्या है सर आपका स्टेप डिविएशन मेथड। तो जिस तरह पहला फॉर्मूला के बाद दूसरा फॉर्मूला आया था, हाँ, कुछ काम को आसान करने के लिए,
तो यहाँ पर भी तो ये जो 3 फार्मूला आ रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर, कुछ काम को आसान करने के लिए आ रहा है, ऐसे मतलब क्या हो रहा नहीं आ रहा। असल में हम लोग दूसरा वाले पढ़े थे, उसी का नाम मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो दूसरा जब पढ़ चुके हैं, तीसरा वक्त वाले के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। हाँ, अब कभी कभी लेकिन हाँ कभी हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको हर वेरिएट पर्टिकुलरली बता दिया जाए। कभी कभी क्या होता है सर, आपका वेरिएट का रेंज बताया जाता है। रेंज जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 1 लाख आदमी के बारे में क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी भी डाल दें वहाँ पे, रिपीट भी करेगा, तो भी तो आपको मतलब क्या सर आपका 10,000 लिखना पड़ेगा ना, या फिर हो सकता है कि मतलब आपको 1,000 कम से कम लिखना पड़ेगा। हाँ, है ना। तो ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए वहाँ उस केस में क्या होता है, देखा ही जाता है ना, ऐसा डाल दिया जाएगा कि मान लीजिए एज हम निकाल लें, तो कितना आदमी का एज जो है वो क्या है सर आपका 10 से कम है, बिलो 10। कितना आदमी का एज जो है वो क्या है सर आपका 10 से 20 में है। कितना आदमी का एज जो है वो मतलब क्या है सर आपका 20 से 30 में है। तो इस तरह का रेंज मतलब क्या होता है सर आपका डाल दिया जाता है, ताकि काम मतलब क्या हो सर आपको और आसान हो जाए। हाँ, लेकिन एक है थोड़ा सा इसमें से एवरेज में ज़रा सा डिविएशन हो जाता है, भटक जाता है, मतलब एकदम एक्यूरेट तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि एकदम एक्यूरेट निकालने के लिए तो आपका हर वेरिएट का पर्टिकुलर रेंज मतलब क्या करने का डालना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आप अगर लिख दिया 10 to 20, हाँ, तो उसमें 15 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 17 भी है। लेकिन हर बार हर चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है। कभी कभी आदमी को मतलब जितना डिग्री में एक्यूरेसी चाहिए होता है उतना, उस हिसाब से मतलब क्या होता है आदमी मेथड को मतलब क्या इस्तेमाल करता है। हाँ, किसी को ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो मतलब क्या करता है सर आपका ज़्यादा एक्यूरेट मेथड इस्तेमाल करता है। हाँ, किसी को कम एक्यूरेसी चाहिए तो मतलब क्या होता है सर आपका कम एक्यूरेट मतलब क्या करता है मेथड इस्तेमाल करता है। क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेसी में आपको ज़्यादा इंटेंसली फोकस भी करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा, है ना। क्या कहते हैं सर आपका डेटा मतलब क्या कहते हैं, लिखते हैं, डेटा लिखने के बाद समझते हैं, डायरेक्ट मेथड सही करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे सर आपका अज्यूम मेथड, मीन या फिर शॉर्टकट मेथड, या उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे सर आपका स्टेप डिवीजन मेथड के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी उसके बारे में बात क्या करते हैं आपका नहीं करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। एक तो नॉर्मल फार्मूला था जो कि क्या था, मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स बाय मतलब क्या सर आपका नंबर। और उसके बाद ये फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे कौन सा, समेशन ऑफ fi(xi) अपॉन मतलब क्या था सर आपका समेशन ऑफ fi। तो इसका मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे वेरिएट सब रिपीट होने लगा तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सब इंड्यूस हो गया। असल में फ्रीक्वेंसी यहाँ भी था, लेकिन वहाँ पे सबका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या था 1 था। जब 1 था तो देना नहीं देना मतलब क्या बात बराबर हो गया। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी आता है तो हम क्या करते हैं सर आपका डायरेक्ट मेथड मतलब क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। अब डायरेक्ट मेथड जो इस्तेमाल किए थे उसमें रेंज नहीं था, हर वेरिएट्स को पर्टिकुलरली मतलब क्या सर आपका डाला गया था। लेकिन अब यहाँ पे रेंज इंट्रोड्यूस हो गया है कि अब रेंज इंट्रोड्यूस हो जाए तो किस तरह डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग ये वाला सामने क्या कहते हैं समझते हैं। तो बिगनिंग में जो एग्जाम्पल दिए थे अगर वो आपको याद है प्रिंसिपल का और टीचर का, हाँ, तो एकदम एक्यूरेटली पता करने के लिए क्लास अच्छा परफॉर्म किया या नहीं परफॉर्म किया, क्या करना पड़ता सर आपका, वो सारा हर स्टूडेंट को खड़ा करके पता करना पड़ता। हाँ, लेकिन वहाँ पे 5 स्टूडेंट था तो इसलिए मतलब क्या था सर आपका हर स्टूडेंट को खड़ा करके पता करना पॉसिबल था। लेकिन 30 स्टूडेंट अगर है तो उसमें मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा। और आप देखिए प्रिंसिपल जब भी आता है तो क्लास में ज़्यादा टाइम स्पेंड मतलब क्या करता है नहीं करता है। तो प्रिंसिपल आके सिंपली क्या पूछा, कितना लड़का का किसी का 0 से लेकर 10 तक आया, तो नहीं किसी का 0 से लेकर 10 तक मतलब क्या नहीं आया। तो बोला 10 से लेकर 25 तक किसका आया, तो 2 लड़का हाथ उठाया। फिर क्या पूछा सर आपका 25 से लेकर 30 तक किसका आया, 3 लड़का हाथ उठाया। फिर बोला 40 से लेकर 55 तक किसका आया, 7 हाथ उठाया। 55 से लेकर मतलब क्या सर आपका 70 तक किसका आया, तो मतलब क्या सर आपका 6 हाथ उठाया। 70 से 85 किसका आया, फिर 6 हाथ उठाया। फिर मतलब क्या 85 से 100 किसका आया, तो फिर 6 उठाया। तो टाइम क्यों कम था, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका ये मेथड का इस्तेमाल वो कर रहा है। लेकिन ये मेथड पहले वाले मेथड की तरह मतलब क्या एकदम एक्यूरेट मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, आपका एवरेज मिलेगा। ये बात समझ में